Welcome everyone. Myself Gaurav Sharma and I'm a second year medical student from GR Medical College Gwalior. And today we are going to discuss an important topic of upper limb, that is axilla, because many students get confused in its orientation and which content or which headings we have to write when it is asked in a theory examination, and what are its clinical correlation, along with how we can make its diagram more easier and more interactive, through which we can understand the things and we can reproduce it in our examination by consuming less time. So let us start without any delay. So axilla. Before discussing anything about axilla, first we have to understand what axilla exactly means to us in perspective of anatomy. So let me define axilla, that it is an anatomical space having certain clinically important structures and is present at the junction of upper limb and pectoral region. ठीक है, तो खास बात यहाँ कर ये है, क्या बताया मैंने, at the junction of upper limb and pectoral region. Pectoral region is a part of our trunk and upper limb is a separate entity of our body. So by this term we can actually demarcate its other important aspects. I will show you later. So definition is clear. It is an anatomical space. It is not a structure. It is a space. It is a free space at the junction of upper limb and pectoral region of our body, having certain clinically important structures residing in it. अब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सो सबसे पहले एक्जिला। अब एक्जिला एक स्पेस है, हमारी बॉडी में एक स्पेस है, तो यानी उस स्पेस को चारों तरफ से कुछ ना कुछ घेरे होंगे, उसकी बाउंड्री बना रहे होंगे, तो उसकी बाउंड्री क्या क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर आता है कंसेप्ट हमारा, ये देखिए, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी नेक है, ये हमारी ट्रंक है और ये हमारा अपर लिम्ब है। तो मैंने बताया कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ अवर ट्रंक, अपर ट्रंक एंड अपर लिम्ब। तो यानी ये जंक्शन, ये जंक्शन, तो ये हमारा क्या है, अपर एक्जिला, ये हमारा है एक्जिला। अब एक्जिला आपको ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा होगा, बिल्कुल होता भी ट्रायंगुलर शेप का है, यानी उसका एक एपेक्स होगा और एक बेस होगा। एपेक्स आपको दिख रहा है, ये रहा इसका एपेक्स और ये रहा इसका बेस। आई थिंक आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। अब एपेक्स और बेस आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एपेक्स है, यहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली। यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है हमारा स्कैपुला, ऐसे, ठीक है। मीडियली यहाँ पर होता है रिब, हमारे फर्स्ट रिब होता है, फर्स्ट रिब। और जो हमारा मेनुब्रियम स्टर्नाई होता है, वहां से स्कैपुला पर कौन गया होता है, क्लेविकल। तो यानी हमारा फर्स्ट रिब, स्कैपुला और क्लेविकल, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, एपेक्स ऑफ द एक्जिला, एपेक्स ऑफ द एक्जिला। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, क्योंकि इट इज अ स्पेस, कैनाल है। एक्जिला के अंदर जाने के लिए, एक्जिला के अंदर जाने के लिए कैनाल है। कहां से, सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिब्रा से, क्योंकि जो नेक का रीजन है, यहाँ पर कौन से वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल, ठीक है। तो इसलिए इसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी बोला जाता है। अब एपेक्स आपने देख लिया, एपेक्स देखा आपने, फर्स्ट रिब, स्कैपुला और क्लेविकल, ठीक है। इसके आपको कुछ कंटेंट दिख रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बेस। अब इसी डायग्राम में आप बेस देखिए, ये आपको बेस दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर एक तो जो हमारा एक्सिलरी फोल्ड होता है, आपने देखा है ना, आपने जो कांख होती है, राइट इट, जो हम कांख कहते हैं जिसको, तो वहां पर आपको अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको अपनी स्किन दिखेगी। ठीक है, तो ये एरिया किसका होगा? स्किन का। स्किन के बाद होगा, डीप में जाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया, फिर और डीप जाएंगे तो एक्सिलरी फेशिया। ये भी हम एक और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एपेक्स समझ में आ गया और बेस समझ में आ गया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है। बाउंड्री में होगा एक तो एपेक्स और एक बेस। अब आप देखिए इसी डायग्राम से एक सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया मैंने। एक सिंपलेस्ट डायग्राम है ये एक एपेक्स हो गया, एक बेस हो गया, एक इसके एंटीरियर वॉल होगी, एक इसकी पोस्टीरियर की साइड वॉल होगी, एक इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी, एक इसकी मीडियली वॉल होगी, एक मीडियल साइड से होगी, और एक इसके लेटरल होगा। ठीक है, यही तो हो सकता है। तो अभी अब तक हमने देख लिया, एपेक्स देख लिया, ऊपर क्या है और नीचे क्या है। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है, एक्सिला के आगे, और एक्सिला के पीछे क्या है। आप खुद इमेजिन करिए, एक्सिला है ये, अब एक्सिला के आगे यहाँ वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। इस रीजन में जो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसके एंटीरियर रिलेशन पर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसलिए ये आएगा सेकंड डायग्राम। ये हमने कैसे सेक्शन काटा है? ये सेक्शन काटा है हमारी बॉडी का ऐसे, ये वाला सेक्शन, ऐसे सेक्शन काटा है, और अब ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ये हाथ इधर हो जाना चाहिए था, तो हमने ऐसा डायग्राम बनाया है। ओरिएंटेशन में समझा दूं, इस तरह से, और ये सेक्शन हमने काट के दिखाया। तो यानी ये एंटीरियर पार्ट आ गया और ये पोस्टीरियर पार्ट आ गया। ठीक है, अब एंटीरियरली आप खुद समझ सकते हैं, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस है, ये एक्सिला है। ठीक है, अब इस एक्सिला में आपको एक कंटेंट दिख रहा होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें एंटीरियर वॉल डिस्कस करनी है। तो एंटीरियर वॉल में आप देख सकते हैं क्लेविकल के आगे क्या है, पेक्टोरलिस मेजर है। क्लेविकल के जस्ट इनर साइड पे कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है? सबक्लेवियस। ठीक है, और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इसको कवर करके रखता है। ठीक है, और पेक्टोरलिस माइनर होता ही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा एक ओरिएंटेशन कि भाई, अब आप खुद देखिए, अगर मैं ये पर्सन बना दूं, ये एक्सिला कह दूं, तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स होती हैं? यहाँ पर एक तो सबसे पहले आती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर, उसके नीचे होती है पेक्टोरलिस माइनर, और इधर ही क्लेविकल होता है। तो वो क्लेविकल से कौन सी मसल जुड़ी है? सबक्लेवियस। तो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद एक्सिला आ जाता है। अब एक्सिला के पीछे क्या क्या है, तो अब आप खुद देखिए, एक्सिला के पीछे बोन कौन सी थी? सबसे पहले तो आप ये बताइए, स्कैपुला थी। अब स्कैपुला थी, तो स्कैपुला को जब आप नीचे एक्सटेंड कर दोगे, स्कैपुला को नीचे एक्सटेंड कर दोगे, तो स्कैपुला का जो वेंट्रल सरफेस होगा, स्कैपुला का जो वेंट्रल सरफेस होगा, उस पर कौन सी मसल अटैच होती है? सब स्कैपुलैरिस। तो पीछे की तरफ से सब स्कैपुलैरिस सबसे वो ऊपर होगी, उसके बाद कौन सी होगी? टीरीज मेजर, और फिर होगी लेटिसिमस डोर्साई। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई आपने ये देखा था ना, ये, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर अटैच होती है हमारी लेटिसिमस डोर्साई। ये जो हमारा फोल्ड बनता है ना, एक्सिलरी फोल्ड, ये लेटिसिमस डोर्साई का टेंडन अटैच होता है, वो बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? सबस्कैपुलर, टीरीज मेजर, लेटिसिमस डोर्साई। और एंटीरियरली आपने समझ ही लिया इसको। ठीक है, अब मीडियल और लेटरल वॉल कितना इजी है, आप खुद बता सकते हैं। ये एक्सिला है, ये मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है, हमारे रिब्स हैं,
ये रिब्स है, ये हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, ये हमारा एक्जिला है। तो एक्जिला को मीडियली रिब्स अटैच कर रहे हैं और रिब्स के बीच में कौन कौन सी मसल होती हैं? इंटरकोस्टल मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, और लेटरली हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे कौन कौन सी मसल अटैच होती हैं? कोरेकोब्रेकियलिस, शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, ये हो गए हमारे लेटरल वॉल। अब इसके रिलेशन और अच्छे से देखने हैं, ये देख सकते हैं अपन। एक्जिला रिलेशन देख लीजिए आप, ये हमारा रिब है, ये रहा हमारा रिब, ये हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस, और ये स्कैपुला पीछे की तरफ। आगे की तरफ आप समझ गए, पेक्टोरलिस मेजर माइनर। ठीक है, कोरेकोब्रेकियलिस, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड और बाइसेप ब्रेकिया, जैसे हम लेटरली आए। ठीक है, मीडियली गए तो सेरेटस एंटीरियर हमें दिख रही है। इंटरकोस्टल मसल चूंकि दो रिब्स के बीच में होती है और यहाँ हमने केवल एक रिब दिखाया तो हम उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, स्कैपुला के आगे सबस्कैपुलरिस जो इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रही है, यहाँ पर ये एक्सिला की पोस्टीरियर वॉल, लेटेमस डॉर्सी और टीडियस मेजर, ये दो मसल बनाएंगी हमारा एक्सिलरी फोल्ड। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन सी है? लेटिसिमस डॉर्साई का टेंडन। ठीक है, ये बनाएगी, और ये हमारा मेन एक्सिला का कंटेंट है। यहाँ पर कुछ नर्व्स भी होती हैं। ठीक है, अब इनके कंटेंट हम देख लेते हैं। उससे पहले ये डायग्राम को थोड़ा और देखिए। जो हमारा फ्लोर था या जो बेस था हमारा एक्सिला का, वो मैंने बताया था स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सिलरी फेशिया बनाता है। तो ये जो आपको दिख रही है, ये हमारी स्किन और सुपरफिशियल फेशिया है, और ये जो दिख रही है आपको, ये हमारा एक्सिलरी फेशिया है। तो एक्सिलरी फेशिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, बताइए आंसर, एक्सिलरी फेशिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ विच फेशिया? अब आपको दिख रहा होगा, आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, एक्सिला का ये हो गया। अब क्या बचा है? कंटेंट ऑफ एक्सिला बचे हैं। कंटेंट ऑफ एक्सिला हम कंटेंट देख लेते हैं एक्सिला के। ठीक है, एक्सिला के कंटेंट। चलिए, अब कंटेंट में क्या आएगा? कंटेंट में जनरली आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता वो, और अदर्स में हम फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक्सिला है तो उसमें एक्सिलरी ही आर्टरी होगी और एक्सिलरी ही वेन होगा। ठीक है, नर्व में आप ध्यान रखिए इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये मैंने अपने ब्रेकियल प्लेक्सस के लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है, तो आप प्लीज उसको अच्छे से देखिए वीडियो को। ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर को। ये भी कंटेंट ऑफ एक्सिला है, क्योंकि जो सेरेटस एंटीरियर है वो एक्सिला की मीडियल वॉल बना रही थी, तो मीडियल वॉल बना रही थी तो उसके लिए नर्व भी होनी चाहिए था, थोरेसिक नर्व कंटेंट है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व किसके लिए होगी? इंटरकोस्टल मसल्स के लिए। ठीक है, इस तरह से कंटेंट भी हमें कंसेप्चुअली समझ में आ गया। अब लिम्फ नोड, एक्सिला में तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अदर में फैटी टिश्यू, खत्म कंटेंट। उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मीडियल वॉल्स की ए वास्कुलर होती है, स्टेटमेंट याद रखिएगा। एप्लाइड आ जाता है, एप्लाइड में एक्सिलरी हेयर जो होते हैं, हमारे आर्म पिट्स की जो हेयर होते हैं, दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन, और इनका इन्फेक्शन कहाँ तक रीच कर सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक्सिलरी हेयर का जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ तक स्प्रेड हो सकता है? अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप जरूर बता पाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है हमारे लेक्चर के थ्रू। सेकेंड, अप्लाई ट्रांसमिशन ऑफ पस फ्रॉम प्री वर्टिब्रल फेशिया इनटू एक्सिलरी शीथ। हमारा जो वर्टिब्रा होता है, ये हमारे वर्टिब्रा है। ठीक है, इनको बाउंड कौन करे है? इनको बाउंड करे हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया। जैसे आप ये मानिए, ये हमारी वर्टिब्रा है, इनके आगे है प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, ये प्री वर्टिब्रल फेशिया
कैसे कनेक्ट होता है, एक्सिलरी शीथ से। और ये एक्सिलरी शीथ कहाँ ड्रेन करती है, एक्सिला में, और एक्सिला कहाँ ड्रेन करता है, अपर लिम्ब में। ठीक है, तो अगर इन्फेक्शन हमारा टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, जो वर्टिब्रा को अफेक्ट करता है, तो उसमें जो पस बनेगी वो हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया के होते हुए एक्सिलरी शीथ में एंटर करेगी और एक्सिला में एंटर करके हमारे अपर लिम्ब में ड्रेन होगी। ठीक है, तो इट इज अ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। अब आप इस वाले पॉइंट का आंसर दे सकते हैं, कहां तक रीच कर सकता है एक्सिलरी हेयर में अगर इन्फेक्शन होता है तो। बेसिकली जस्ट अपोजिट। चलिए, तो ये हमारा एक्सिला खत्म हो गया। अब इसमें हमने देखा क्या क्या, कंटेंट देखे, कंटेंट एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें बताना है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन, या इसको हम इंट्रोडक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंटेंट बताना है। उसके बाद हमें अप्लाइड बताना है। खत्म बात, इतना ही तो है। तो इस तरह से हमने एक्सिला कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, then you can ask me in the comment section or you can message me on my Instagram. The link is in description box. So stay tuned for the next video. The next upcoming video is on breast, and after that you may comment which topic you want videos on, and we are planning to complete the upper limb and then start thorax. So thank you everyone for watching. Have a good day.